जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का वेटेज रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। आप देखिएगा, आप किसी भी एग्जाम का, चाहे आप एनटीपीसी ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए, टेक्नीशियन ले लीजिए, पैरामेडिकल ले लीजिए, हर एक एग्जाम में ट्रिगो से 1 से 2 सवाल डाला गया है। इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, हर एक एग्जाम में ट्रिगो से सवाल आ रहा है, ठीक है, और आएगा। अच्छा, सवाल कैसा आ रहा है? क्या बहुत मुश्किल सवाल आ रहा है? जी नहीं, सवाल बिल्कुल आसान आ रहा है। अच्छा, आपसे सवाल बन क्यों नहीं रहा है? इसके पीछे का कारण ये है कि हो सकता है आप ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को बनाने से पहले, भाई साहब, जितना भी तरीका का फॉर्मूला होता है ना, जितना भी तरीका का रिजल्ट होता है, आप हो सकता है कि उनको एक बार ध्यान से नहीं पढ़े हो, ध्यान से नहीं समझे हो। आप देखिएगा कि सीधा सीधा रिजल्ट आपके एग्जाम में पूछ दे रहा है, सीधा सीधा। अगर आपको वो रिजल्ट याद है तो आप सीधा उसका उत्तर दे पाएंगे। जिस तरीका से आपको कंप्लीट ज्योमेट्री, ये सारा का सारा चैप्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारा चैप्टर हम आपको बता चुके हैं। जैसे हम आपको अभी रिसेंट कंप्लीट ज्योमेट्री हम आपको बताएं, कैसे बताएं? थ्योरम वाइज बांट के बताएं। पहले हम एक थ्योरम बताएं, फिर उस थ्योरम पे बेस्ड 3 4 5 सवाल बताएं। इस तरीका से पूरा आपका ज्योमेट्री हम कंप्लीट किए। उसी तरीका से अगर ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा जाए, ठीक है, टाइप वाइज बांट के, अगर एक एक फॉर्मूला हम आपको समझा दें कि इस फॉर्मूला से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला से किस तरीके का सवाल आता है, इस फॉर्मूला का कितना तरह का डेरिवेशन होगा, अगर ये बात आप समझ जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा ट्रिगो आपके लिए आसान हो जाएगा। और यकीन मानिए, बहुत लोगों को ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल लगता है। 9 10 में सबने पढ़ रखा है ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, बट फिर भी मुश्किल लगता है। आप देखते हैं यूट्यूब पे ट्रिक 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 चलते रहता है। भाई साहब, जो लोग ट्रिक बताते हैं ना, आप समझिए कि उनका बेसिक ना बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए वो क्वेश्चन को बिल्कुल 2 4 6 सेकंड में, 10 सेकंड में बना के खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। आप उसके पीछे का रीजन आप कभी समझने का शायद कोशिश नहीं किए होंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि जब तक बेसिक नहीं रहेगा ना, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज के लेक्चर में ना, इतना भी तरीका का फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूला को, उन सब को हम जो है एक एक स्लाइड वाइज सजा के लाए हैं कि आपको क्या क्या हम बताने वाले हैं, है ना। एक एक स्लाइड को आप देखिए और समझिए, और ये सारा का सारा चीज ना आपके एग्जाम में कैसे आएगा, किस तरीका से आप ये रिजल्ट देख रहे हैं, ये आप देखिएगा। चाहे आप एनटीपीसी का पेपर देखिएगा, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर देख लीजिए, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हो, आप देखिएगा ये सब रिजल्ट ना सीधा सीधा आपके सामने क्वेश्चन में आया हुआ है, और एक बार नहीं, कई बार आया हुआ है। तो अगर इन रिजल्ट्स को आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में 1 2 सवाल जो आएगा ना, आप खुशी खुशी बना के आएंगे। आप यकीन मानिए, एक बार इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पे आने से पहले मेरी सलाह ये है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज 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 एक बार आप कंप्लीट फॉर्मूला के सेशन को देखिए और समझिए, और हो सके तो एक बार अपने हाथों से अपने भाषा में नोट्स बना लीजिए। हम तो आपको इसका पीडीएफ देंगे ही, जितना भी तरीका का फॉर्मूला है, जो जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, सब कुछ आप देखिए, हम यहाँ पे एक एक स्लाइड में लगा दिए हैं। तो ये सारा का सारा स्लाइड समझाने के बाद ना, आप देखिएगा, अगर ये सारा का सारा स्लाइड आप समझ जाते हैं ना बंधु, तो आप खुद से, जब आप खुद से क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, क्वेश्चन तो बन रहा है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो रहा है। एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज को सीखना है। कोशिश कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, बार बार समय लौट के नहीं आता है, लौटा हुआ समय नहीं आता है। और आप लोगों को
पढ़ने के लिए मोटिवेशन की क्या आवश्यकता है भाई साहब, है ना। हम देखते हैं कि यूट्यूब पे मोटिवेशन का फालतू फालतू वीडियोस पे मिलियन बिलियन व्यूज आते हैं। अरे गरीबी से बड़ा कोई मोटिवेशन है क्या? रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, जलीली में जीवन बीत रहा है, तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए मोटिवेशन? भाई मेरा बात सुनो, अपना स्थिति देखो, अपना परिस्थिति को समझो और तैयारी शुरू कर दो। अगर आप अभी तक एकदम तन मन से नहीं लगे हैं तो अब लग जाइए। किसी भी तरीका का मोटिवेशन किसी को नहीं चाहिए होता है। अगर किसी को कुछ करना है ना तो वो खुद से समय से सारा का सारा काम करते जाता है। इतिहास इसका गवाह है। अभी YouTube का जब से जमाना आया है तब से ना मोटिवेशन का लोग ज्ञान दे रहे हैं और अपना अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा कितना बड़ा बड़ा सेमिनार होता है, हजारों में टिकट बिकते हैं। भाई साहब उनका बिजनेस है। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारा स्थिति, हमारी परिस्थिति कैसी है, तो इस चीज को समझिए, ठीक है। और भाई साहब प्लीज, ज्योमेट्री का कंप्लीट लेक्चर आपको मिल चुका है। हमने बोला था कि जब 1000 व्यू जाएगा तो ही आपको इसका पीडीएफ देंगे, लेकिन इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। और जितना भी, यहाँ तो हम 4 ही इमेज लगाए हैं ना, और जितना भी तरीका का आपको कंटेंट अभी तक दिए हैं सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये अलजेब्रा ना, कंप्लीट अलजेब्रा को हमने 8 टाइप में बांट के कंप्लीट किया है। और इन 8 टाइप्स को जब आप पढ़ जाएंगे ना तो आप देखिएगा कि रेलवे का एग्जाम कैसे निकलता है आपका। आप सिर्फ अलजेब्रा पढ़ने से रेलवे का एग्जाम नहीं निकलेगा, इट्स माय मिस्टेक। बट आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा ना आप एकदम आराम से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। और देखिए हम आपको ये बताएंगे कि क्या आपको ना याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्री का सवाल बनाने के लिए आपके लिए ना क्या क्या जरूरी है, सारा का सारा चीज हम बताएंगे। फॉर्मूला कैसे मैथ में एक एक चीज प्रूव होके आया है, बट आपको प्रूव नहीं जान रहा, हम फिर से बता रहे हैं। जैसे ज्योमेट्री में हम लोग थ्योरम से मतलब रखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, उसी तरीका से इसमें रिजल्ट से आपको मतलब रखना है, ठीक है। तो जो है आप कम से कम समय में चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और त्रिभुज की 3 भुजा होती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम होता है, आपको पता है, ठीक है। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी जो 2 भुजाएं, ये जो दोनों भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को आप बेस बोल सकते हो और किसी एक को आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो चलिए इसको हम बेस बना देते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बना देते हैं। H फॉर हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, B फॉर बेस आधार, P फॉर परपेंडिकुलर लंब। ये 3 भुजा और इन्हीं तीनों से पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में खेला होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में तो सिर्फ इसी से होता है, ठीक है जी। 3 चीज है, ठीक है, ये 3 चीज है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आता है पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग को पता है 9th में हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन यूज करना नहीं सीखे हैं। अब इसी चीज को सिखाना है और ध्यान से समझाना है। और प्लीज हो सके तो एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-1.5 घंटे का, एक बार नोट्स बना लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा आपको। देखिए तो भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो ये बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। इतना सा चीज हम आपको पहला स्लाइड में बताएं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री, बाकी के 2 कोणों का जोड़ भी 90 डिग्री होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ये हर एक बच्चा को ये चीज मालूम है, इतना सा चीज, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। लंब
और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। उसके बाद बाकी का दो भुजा होता है। तो जो हाइपोटेनस है वो लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है, समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरा स्लाइड पे। दूसरा स्लाइड पे जो यहाँ पे हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताए, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। इस एंगल को अगर हम थीटा माने, थीटा की जगह पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ज्योमेट्री में आपको पता है, पढ़ाएं आपको, ठीक है। सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा हाइपोटेनस, इसको हम बेस माने और इसको हम परपेंडिकुलर माने। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और बेस का स्क्वायर है बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। अब ये जो चीज है ना, अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बहुत सारा नंबर जो है सेटिस्फाई करता है, बहुत सारा 3 नंबर का ग्रुप सेटिस्फाई करता है, जिसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। और ये ट्रिपलेट ना बहुत काम आएगा, डायरेक्ट आपका सवाल बनाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट से भी सवाल आता है ना, ट्रिपलेट से भी सवाल आता है। अब जो सबसे छोटा और सबसे बेसिक ट्रिपलेट है वो 3 4 5 है। अब देखिए जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिखा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 25, यहाँ पे 17, यहाँ पे 41, यहाँ पे 61। जो तीनों ग्रुप में जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो हमेशा हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा कर्ण का लेंथ को बताएगा, ठीक है, ये हमेशा कर्ण के लेंथ को बताएगा। तो देखिए जो सबसे बेसिक ट्रिपलेट है वो है 3 4 5। तो सर 5 मेरा क्या हो जाएगा, 5 मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी आप किसी को 4 और किसी को 3 दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों भुजाएं लंबवत होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। हम चाहे तो परपेंडिकुलर को भी 3 दे सकते हैं और बेस को भी 4 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को ये तीनों नंबर सेटिस्फाई कर जाता है। अब देख लीजिए सिंपल सा बात है कि अगर 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। देखिए 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है, ठीक है। अब इस पे बेस ना सवाल आता है, ठीक है, सवाल आपको दिखाएंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल आता है। और अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा ना, तो आप फंसेंगे, वहां पे फंसेंगे नहीं, बस आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। और उस समय को बचाने के लिए जरूरी है कि ये जो बेसिक ट्रिपलेट है जो एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, ऐसा ट्रिपलेट तो अनगिनत बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो बेसिक है ना, इनको याद रखिए, डायरेक्ट जुबान पे याद रखिए, ठीक है। अब देखिए किसी भी ट्रिपलेट को अगर हम सेम नंबर से गुना कर दे या हम सेम नंबर से भागा लगा दे, तो जो रिजल्ट बनेगा ना वो भी एक ट्रिपलेट होगा। इस चीज को भी समझ लीजिए, क्योंकि इस बात से भी इससे भी आपका सवाल आता है कई बार, ठीक है। जैसे कि 3 4 5 है, ये 3 4 5 हमारा सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। बोले जी अगर हम सबको 2 से भागा दे दे, 3 को 2 से भागा देंगे 1.5, 4 को 2 से भागा देंगे 2 और 5 को भागा देंगे तो 2.5। ये जो आया ना 1.5, 2 और 2.5, ये भी क्या है, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। अगर हम सबको 3 4 5 को किसी भी एक नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से 3 बार में 12, 4 को 4 से 16 और 4 को 5 से 20। तो ये जो 16, 12 और 20 आया ना, ये भी हमारा क्या बना, एक ट्रिपलेट बना। तो ट्रिपलेट का रेशियो को भी ध्यान में रखना होगा, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। अब आपको थोड़ा सा झलक बता देते हैं कि यहाँ से किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, बाकी सवाल में आपको बताएंगे। और जो सवाल का कलेक्शन हम किए हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2024-25 में जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जितना का अभी तक क्वेश्चन आया है, सारा का सारा क्वेश्चन अपने पास कलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो उन्हीं नए नए सवालों को हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है।
तो देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल यहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि हम आपसे एक सवाल पूछ दे, बड़ा ही सिंपल सा सवाल हम आपसे पूछ देते हैं कि सर अगर साइन थीटा बराबर दे दिया है आपका 4/5, ठीक है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो हालांकि अभी हम इसका रेशियो तो नहीं बताया है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये चीज आप समझ लीजिए और आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पे ना इस केस में ट्रिपलेट बड़ा हेल्प करता है और यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, सवाल पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं रेशियो पे। तो भाई साहब पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन 6 रेशियो को ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन सा रेशियो किसका अनुपात बताता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल मेरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है जी। इसको हमने हाइपोटेनस माना, ये हमारा माना नहीं, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। इस बात को समझिए। तो जो साइन थीटा होता है ना, जो साइन थीटा अगर हम इस एंगल से देखें, अगर हम यहां से देखें तो जो साइन थीटा होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। साइन थीटा बराबर p/h, ये रेशियो ही तो है, ठीक है। जो कॉस थीटा होता है ये सब सीधा सीधा आपको पता है, जो कॉस थीटा होता है ना वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है, और जो टेन थीटा होता है भाई साहब वो भैया जी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, ठीक है। ये 3 हो गया। अब इन तीनों का उल्टा 3 और होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। देखिए सबका सब ना भाई साहब प्रूफ होके आया है, तो उस प्रूफ पे हम लोग को नहीं जाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। आप जा सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा रिजल्ट से आपका सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है सर, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका रेशियो बताएगा, तो सर साइन का उल्टा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होगा सर, सेक थीटा, तो सेक किसका रेशियो बताएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट किसका रेशियो बताएगा, बेस बट्टा परपेंडिकुलर। ये छोटा सा चीज आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा चीज ना आपके जुबान पे होना चाहिए। इधर मेरा लैपटॉप में कुछ काम भी हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज और आपके जुबान पे होगा भाई साहब। अगर ये सेशन आप पूरा अटेंड कर जाते हैं ना तो देखिएगा कि ट्रिगो का सवाल आप एकदम आराम से बना सकते हैं। अभी बहुत सारा चीज आना बाकी है, ठीक है। आपको वो चीज बताएंगे जिससे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है और आप सवाल को बना पाएंगे। इसीलिए ये तो भी बिल्डअप हो रहा है और ये छोटा छोटा चीज बोलेंगे कि भाई अरे ये तो सबको मालूम, भाई सब मालूम है तो सवाल क्यों नहीं बनता है, सवाल बनना चाहिए, है ना। नहीं बनता है तो समझिए ध्यान से। ये 6 रेशियो आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पे आपको एक चीज और समझना है, इंटरनेट कैसे गायब हो गया भाई, इंटरनेट मेरा कैसे गायब हो गया, इंटरनेट कैसे आ गया, ठीक है। तो यहीं पे ना एक चीज आपको समझना है, ठीक है। जहां से हम लोग देखेंगे जैसे कि सब में थीटा 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 लगा हुआ है, हम इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में 2 ही जगह से देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आप पढ़िएगा, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो चाहे तो यहां से देखेंगे चाहे तो यहां से देखेंगे, है ना। वो हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जिस एंगल से देखेंगे, जहां से हम लोग देखेंगे उसके साथ वाला जो भुजा होगा, देखो हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, फिक्स है। ये हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज
हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहां से देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं, उसके साथ वाला जो साइड होगा वो हमेशा बेस रहेगा, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, यहां से भी सवाल आता है, यहां से भी सवाल आता है। कैसा सवाल आता है समझिएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। इसीलिए ये सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका लेंथ हम माने x और इसका लेंथ माने y, और सर इसका लेंथ माने z। कोई समस्या? बोले सर कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा अल्फा है। कैसे सवाल आता है समझ लीजिए। तो हम आपसे पूछते हैं कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, और साइन अल्फा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा और साइन अल्फा बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा आप पूछ रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने फिक्स रहता है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सर परपेंडिकुलर मेरा y बना और हाइपोटेनस मेरा z बना, तो y बटा z हो गया। ठीक है, अब हम यहीं पे आपसे पूछ दिए कि सर साइन अल्फा बराबर क्या होगा। तो अब फिर से साइन अल्फा यहां से देख रहे हैं, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स रहेगा, तो साइन अल्फा है, तो सर जहां से देख रहे हैं उसके साथ वाला क्या बनेगा, बेस बनेगा, और जो बाकी साइड बचा ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। जो एक्स लेंथ वाला है ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। और साइन किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो यहाँ पे साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x बटा जेड। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी सवाल आता है। आपको बताया ना, आपको हम बोले ना कि ये सेशन आपको देखना ही पड़ेगा पूरा ध्यान से। ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा, तो ये सारा का सारा चीज आप समझ पाए। ठीक है, अच्छा ये रेशियो है ना, रेशियो पे जाने से पहले यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताते हैं, और उसके लिए एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्या बताएं कि सर साइन का उल्टा कोस होता है, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो जरा एक बात बताइए कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे। बोले सर इसका तो उल्टा होता है कोसेक, तो हम साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा ही लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो साइन थीटा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज आप समझ सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या, 1 बाय सेक। तो सर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ और समझिए, किसी भी तरीका का कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, आपको ध्यान समझिएगा। सर जरूरी नहीं कि साइन थीटा बराबर, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है जिनका मैथ बहुत कमजोर है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मैथ बहुत कमजोर है। ठीक है, सब लोग चार्मिंग नहीं होता है भाई साहब, बहुतों को मेहनत करना होगा। तो अगर आप कमजोर है तो आपको मेहनत करना होगा। कॉस थीटा इक्वल, अगर साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक है, तो भाई साहब कोसेक थीटा बराबर भी 1 बाय साइन होगा। ये भी ध्यान में, ऐसा ना हो कि सर ना लिखें तो सर हम सिर्फ इसी को मान बैठे, नहीं, दोनों चीज समझिए। साइन को यहाँ ले आएंगे, कोसेक को यहाँ ले आएंगे, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन, दोनों बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय कोट। इसका मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये छोटा सा चीज आप लोग को पता होगा। ठीक है, पता होगा। उसके बाद टेन किसका रेशियो बताता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, एक एक चीज
गणित में प्रूव हो के आया है, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है उसके पीछे मत भागिए, क्या होता है यहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो टेन बराबर साइन बटा कोस होता है, बच्चा बच्चा को मालूम है। अब एक बात और समझिए कि हम साइन के जगह पे 1/कोसेक लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक तो होता है, तो हम साइन के जगह पे 1/कोसेक लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉस के जगह पे 1/सेक लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इनको सजा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। जब इसको सजा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ऊपर चला जाएगा और कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा। मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसी को हम सेक थीटा अपन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए डेरिवेशन का मतलब यही तो होता है, यही तो होता है, यही तो होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो सर कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस बाय साइन होता है, क्योंकि कोट किसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा होगा। और हम कोस को 1/सेक लिख सकते हैं, साइन को 1/कोसेक लिख सकते हैं। तो सर कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, बोले सर कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, एक ध्यान में रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ध्यान आपका आ जाएगा। इतना सा चीज आपको इस स्लाइड से, लैपटॉप बंद नहीं होने देना है, ठीक है। इतना सा चीज आपको इस स्लाइड से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अभी तक ज्योमेट्री का वीडियो जो है 500 व्यू क्रॉस होने वाला है। हम आप लोगों को क्या बोले थे, भाई साहब 1000 व्यू दिला दो, 1000 व्यू बड़ी बात नहीं है, वही हम यहाँ से अपडेट देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल पे आते हैं, एंगल पे आते हैं। ये चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है। तो भाई साहब जो हमें ट्रिगो में जो एंगल मालूम होता है निकाल सकते हैं सारा का सारा एंगल, बट जो अच्छे से जो हम लोग याद रखते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारा का सारा वैल्यू ना आपके टिप पे होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, साइन 0 डिग्री 1 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू बढ़ते जाता है, कॉस का वैल्यू घटते जाता है, ठीक है। और जो वैल्यू साइन का होता है उसी का उल्टा अगर इसी को यहां से ऐसे घुमा देंगे ना तो वो वैल्यू कोस का बन जाता है, वो वैल्यू कोस का बन जाता है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, आप देखे होंगे कि सिर्फ बहुत सारा टीचर जो है ट्रिगो के बहुत सारे सवालों को वैल्यू पुटिंग से बताते हैं कि सर थीटा का वैल्यू रख दे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा बताते हैं ना। तो वैल्यू पुटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे देखिए कि सर जो 1090 होता है वो अनडिफाइन होता है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं पे कोट 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। कोसेक 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। और सेक 90 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो जब भी हम लोग वैल्यू पुटिंग वाला सवाल पढ़ेंगे, वैल्यू हर एक तरीका से आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारा सवाल होगा जो फॉर्मूला से बन जाएगा, बहुत सारा सवाल होगा जो फॉर्मूला से पहले वैल्यू पुटिंग से बन जाएगा, और बहुत सारा सवाल होगा जो वैल्यू पुटिंग से मुश्किल होगा, फॉर्मूला से आसान होगा, और कुछ सवाल ऐसा होगा जो आपको बोलेगा कि नहीं हम फॉर्मूला से ही बनेंगे। तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, ठीक है। तो जब भी आप सवालों में वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या क्या नहीं पुट कर सकते हैं, ये तो आपको याद रखना ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। आप क्या क्या नहीं पुट कर सकते हैं, ध्यान आपको, अगर क्वेश्चन में 10 है
तो आप उस केस में 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है। अगर उस क्वेश्चन में सेक है तो सर आप 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेक 90 भी अनडिफाइंड होता है। अगर उस क्वेश्चन में कोट है तो सर आप 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कोट 0 अनडिफाइंड है। अगर उस क्वेश्चन में कोसेक है तो आप उस केस में 0 डिग्री नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डिफाइन होता है। तो आपको tan 90 डिग्री नहीं पुट करना है, ये भी अनडिफाइंड होता है, सेक 90 भी अनडिफाइंड होता है, कोट 0 भी अनडिफाइंड होता है और कोसेक 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो वैल्यू पुटिंग में इनको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ वहां पे आपको ये चीज हम फिर से बताएंगे, बट अभी बता दे रहे हैं, साथ ही साथ वहां पे इक्वेशन को भी ध्यान में रखना है कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं और इक्वेशन ही मेरा अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो भाई साहब मेरा सलाह ये रहेगा कि इस स्लाइड में ये जो वैल्यू है, जैसे कि हमें अगर tan 30 डिग्री की आवश्यकता है तो सीधा मेरे जुबान पे होना चाहिए 1/√3, है ना। tan 60 डिग्री √3, tan 45 1, कोट 45 1, ये चीज सीधा जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्ट वैल्यू से भी सवाल आता है ना, इस डायरेक्ट वैल्यू से भी सवाल आता है और लंबा लंबा कैलकुलेशन वाला सवाल बन जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा, मेरी बात को मानिए, आगे बढ़िए। उसके अलावा जो डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा गया है और पूछेगा, आगे भी पूछेगा, ठीक है, हम आपको इस बार डेट के साथ सवाल लेके आए हैं। आप लोग का शिकायत था कि सर सवाल में डेट नहीं लिखा हुआ है, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में डेट नहीं ना मेंशन था जी कि कौन सा सवाल किस एग्जाम में आया है, बट ट्रिगो में मेंशन रहेगा सारा का सारा डेट आपका। देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है sin 18 डिग्री का वैल्यू, cos 72, जो वैल्यू sin 18 का होता है वही वैल्यू cos 72 का होता है। आपको बताएंगे, क्वेश्चन के साथ सब कुछ बताएंगे, अभी बस जैसे बोल रहे हैं मेरे बंधु वैसे वैसे समझते जाओ। ठीक है, जो वैल्यू sin 18 का होता है वही वैल्यू cos 72 का होता है। आप इस चीज को यहाँ से समझिए कि सर जो वैल्यू sin 30 का होता है ना वही वैल्यू cos 60 का होता है। sin 30 का वैल्यू कितना है, बोले सर sin 30 का वैल्यू कितना है, बोले सर 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना है, बोले सर 1/2। जब 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब जब साइन और कोस के केस में इनके एंगल का सम 90 डिग्री बनेगा ना, तो सर इनका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज आपको आगे बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि cos A बराबर sin B दिया हुआ है, अगर ये चीज दिया हुआ है आपके सामने, तो सर ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी ये चीज होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, जैसे आप एक वैल्यू याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि आपसे sin 18 डिग्री का वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट सवाल आया है। आप इनको और भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सवाल आया है तो भैया डायरेक्ट वैल्यू भी आपको याद रखना होगा। sin 18 डिग्री, तो सर 90 में 18 गया तो कितना, 72 बचा। तो सर जो वैल्यू sin 18 का होगा वही वैल्यू cos 72 का होगा, और आपको याद रखना है √5 - 1/4। ठीक है, इधर आ जाइए, जो वैल्यू sin 54 का होगा वही वैल्यू cos 36 का होगा, √5 + 1/4। 18 72 54 36, बस माइनस और प्लस का फर्क है। ये याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जो वैल्यू sin 18 का होगा वही वैल्यू cos 72 का होगा। sin A बराबर cos B बराबर, क्योंकि इनके एंगल का सम 90 डिग्री। ठीक है, बहुत गहराई में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से सवाल आप बना लेंगे और बहुत नॉर्मल सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद देखो डायरेक्ट पूछा है, ये sin 75 cos 15 डायरेक्ट पूछा है, तो जो वैल्यू sin 75 का होगा वही वैल्यू cos 15 का होगा, √3 + 1/2√2। और जो वैल्यू cos 75 का होगा वही वैल्यू sin 15 का होगा, √3 - 1/2√2। बस प्लस माइनस का फर्क है। इसीलिए बोले कि एक बार अगर ध्यान से देखेंगे ना बंधु
तो बहुत कुछ समझ सकते हैं आप, और अगर 2-3 बार पढ़ गए तब तो काम हो जाएगा। डायरेक्ट आया है 10-15 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो सर जो वैल्यू 10-15 का होगा वही वैल्यू कोट 75 का होगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और जो वैल्यू 10-75 का होगा वही वैल्यू कोट 15 का होगा, √3 + 1 √3 - 1। ठीक है। साइन 36 कोस 54, कोस 18 साइन 72, बस माइनस प्लस का फर्क है। साइन 22.5 डिग्री और कोस 22.5 डिग्री, माइनस प्लस का फर्क है। अब आपको ये चीज बताते हैं कि ये याद रखना क्यों जरूरी है। जितना जरूरी ये है इतना ही जरूरी आपको ये भी याद रखना होगा। अब देखिए, अब आपके रेलवे के एग्जाम में आया कि भाई साहब अपना 10-15 डिग्री का वैल्यू बताएं, ऐसे एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है। अब भाई साहब डायरेक्ट तो आपको याद नहीं है, अगर ये चीज याद नहीं है, तब ये सवाल तब भी ये सवाल बनेगा। कैसे बनेगा वो समझ लीजिए, और उस प्रोसेस में आपका कुछ नहीं जाएगा, समय चला जाएगा, जिसको आप बचाना चाहते हैं वही चला जाएगा। ठीक है। अगर 10-15 डिग्री का वैल्यू हमको याद नहीं है तो भाई साहब इसको निकालने के लिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है। अब जैसे ही भाई साहब यही चीज तो है, 10-15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बोले जी सर लिख सकते हैं। अब सर ये फॉर्मूला बन गया 10a माइनस बी, 10a माइनस बी। अब इसको फॉर्मूला में आगे जब ब्रेक करेंगे, आगे ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है। जब इसको आगे ब्रेक करेंगे तो आपको 10 45 और 10 30 का वैल्यू रख के आपको कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद यही आएगा। तो जो चीज डायरेक्ट एग्जाम में पूछ रहा है क्या उसको याद नहीं रखना चाहिए? ये चीज आपको याद रखना होगा डायरेक्टली। ठीक है। सीधा सीधा पूछा हुआ है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। रेलवे के एग्जाम में हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, साइन 75 का वैल्यू बता दीजिए। तो अगर ये चीज हमें नहीं पता है कि सर √3 + 1 अपॉन 2√2 होता है, तो आप सीधा फॉर्मूला से जाएंगे। इसको आप क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो वैल्यू चार्ट में है, और फिर ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, साइन a + b। a हमारा 45 है, b हमारा 30 है, और फिर लंबा सा फॉर्मूला लिखेंगे, फिर a b का वैल्यू रखेंगे 45 और 30 का, फिर उसको कैलकुलेट करके तब आप उत्तर बताएंगे। तो उसमें क्या जाएगा, समय जाएगा, जिसको आप बचाना चाहते हैं। तो ये भाई साहब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना इसको याद कर लीजिएगा, इसीलिए बोले कि एक बार जरा कॉपी में लिख लीजिए। हालांकि हम आपको पीडीएफ में सब कुछ देंगे। फिर से मेरा स्क्रीन बंद हो गया। ठीक है। हम आपको पीडीएफ में सब कुछ देंगे। ठीक है। हम आपको पीडीएफ में सब कुछ देंगे। तो ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है। ये तो सबको मालूम है, कितना भी हो गया भाई साहब। आप लोग को ना कम से कम ज्योमेट्री में 1000 व्यू तो दिलाना था भाई आज तक। ठीक है। बट आप लोग नहीं दिलाए, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। मेहनत कर रहे हैं तो आगे जरूर जाएगा लेक्चर। अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज प्रूफ है, आप 9-10 में देखिएगा, बट आपको उस प्रूफ से मतलब नहीं है, आपको इसके बाद का डेरिवेशन से मतलब है। ठीक है। आपको इसके बाद का डेरिवेशन से मतलब है। 500 होने वाला है अभी। ठीक है। आपको इसके डेरिवेशन से मतलब है। अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसके डेरिवेशन से सवाल आता है, आपको हम दिखाएंगे अभी। ठीक है। ध्यान से देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो ऐसा हम इसको कितना तरीका से डिराइव कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम कोस स्क्वायर को उधर ले जाए तो सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले जी ये बात समझ सकते हैं? बोले सर एकदम समझ सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप हम 1 पे स्क्वायर लगा दें, तो सर ये 1 माइनस
ये हो गया 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको अलजेब्रा में फॉर्मूला बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अरे भाई साहब, इस चीज पे भी सवाल आया है कि हम इसको 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा भी तो लिख सकते हैं। बोले जी सर, लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो आपको मालूम है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम इसको 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। अगर हम यहाँ से रूट स्क्वायर हटा दे तो सर इधर रूट नहीं लग जाएगा। अगर हम यहाँ से बोले कि हम सिर्फ साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर एक एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो सर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहीं पे हम साइन थीटा बराबर, अच्छा एक एक चीज एक एक डेरिवेशन से आपको सवाल दिखेगा। इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, लिख सकते हैं ना? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक एक चीज से सवाल आया हुआ है। तो इस तरीका से आपको डिराइव करके समझना होगा, क्योंकि सवाल यहां से कम यहां से ज्यादा आया है। क्योंकि जब आप सवाल को सोल्व करेंगे ना तो ये सब चीज आपको डायरेक्ट दिखेगा और यहाँ पे आपका ये सब चीज टाइम बचाएगा, समझिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि सर इसको हम कई तरीका से लिख सकते हैं, है ना, कई तरीका से लिख सकते हैं। तो भाई आपको ये स्टेप भी समझना है, हर एक स्टेप समझना है, हर एक स्टेप आपको समझना है। तो सर हम साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बोले सर लिख सकते हैं। और ये क्या है सर, ये क्या है, बराबर 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, बोले सर लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इनमें से किसी को भी इसके नीचे मिला सकते हैं और इनमें से किसी को भी इनके नीचे लेके जा सकते हैं, बात को समझ रहे हैं। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा और साइन थीटा के नीचे में इन दोनों में से किसी को ले आते हैं, मान लो प्लस वाला को ले आए 1 प्लस कोस थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा, इधर 1 माइनस कोस थीटा बचेगा और ये नीचे में क्या होगा, साइन थीटा बचेगा। क्या ऐसे भी समझ सकते हैं? ये सब स्टेप ना आपको, इस सब स्टेप ना सीधा सवाल में आपको दिखेगा। तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इतना मात्र समझ लेने से आपका काम नहीं चलेगा, ये सब चीज आपको समझना होगा। तो भाई साहब एक बार इसको ना आप डिराइव करके खुद से करके आपको देखना है। अभी हम सिर्फ हम जैसे कि इसमें कोस को इधर ले गए, भाई साहब अब की बार साइन को भी इधर लेके जाएंगे, है ना, तो भी एक इसी टाइप का डेरिवेशन आपको बहुत सारा छोटा छोटा देखने को मिलेगा। तो आपको करके देखना होगा ये चीज, तब आपका समझ बेहतर बनेगा, ठीक है। तो इतना सारा हुआ। इसी तरीका से देखिए इसको ना आप लोग लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग ना लिख लीजिएगा, है ना, इसको लिख लीजिएगा या तो खुद से या तो यहाँ से देख के। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। और अगला अब की बार उधर कॉस को लेके जाते, अभी हम लोग कॉस को लेके गए, अब की बार साइन को लेके जाते हैं। इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप ट्रिगो के सवाल को आराम से बना पाओ, ठीक है। जब सवाल लेके आएंगे ना तो अब देखिएगा कि किस किस तरीके का सवाल आया। जितना चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं सब आपको सवाल में मिलेगा। अगर हम साइन को उधर ले जाए तो सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले सर जी ये कैसे हो जाता है? ठीक है, ये हो जाएगा। बोले जी इसको भी हम अगर स्क्वायर लगा दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज लिखा जा सकता है एकदम आराम से, ठीक है।
इस पे हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं कि सर cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, या हम बराबर इसी को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। बोले सर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर ये है 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। सब आपको सवाल में दिखेगा। इसको भी हम लिख सकते हैं कि अगर हम कॉस के नीचे में 1 माइनस साइन ले आए, ठीक है, या आप 1 प्लस साइन भी ला सकते हैं, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, अपॉन, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आगे आप सेक और कोसेक में भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो भाई साहब ये चीज समझना होगा आपको, तो सिर्फ इसको समझने मात्र से काम नहीं चलेगा, ऐसे आपको समझना होगा चीजों को विस्तार से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर सबसे पहले इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोले जी हाँ, यहां से भी सवाल आता है, ठीक है, अभी बताते हैं, यहां से भी सवाल आता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, तो सर अगर किसी एक को हम एक के नीचे में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा, हम अगर प्लस वाला को ले जाएं, आप किसी को भी ले जा सकते हैं, ठीक है, बराबर 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो कि मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू p दिया हुआ है, तो सर ये चीज हम ऑटोमेटिक यहां से समझ पाएंगे कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 1 बाय p हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से देखो माइनस का 10 और प्लस का 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, सेक प्लस सेक क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1 बाय p को जब जोड़ेंगे तो सर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको 2 p के साथ लेके जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इस 2 को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, नीचे में चला जाएगा, तो सर सेक थीटा बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। सीधा सवाल आता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना है ना, सबसे पहले आपको ये चीज समझना है। तो इसको आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जो पीडीएफ देंगे ना उसमें इतना नहीं भाई साहब, बहुत टाइम लगता है टाइप करने में, ठीक है, काफी समय लगता है, तो इतना तो उसमें नहीं रहेगा, बट ये वाला तो जो मेन फॉर्मूला है वो रहेगा, ठीक है, वो चीज आपका रहेगा, है ना। शेयर मार देना भाई, लेक्चर को सब कोई शेयर मार देना प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक तो ये चीज आपको समझ में आया, इसके अलावा इनको भी दाएं बाएं करके बहुत सारा डेरिवेशन बनता है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा डेरिवेशन बनता है, ठीक है। तो अगर हम 10 को उधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा, ये सब चीज आप लोग को खुद से करके देखना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आप सेक थीटा को सर 1 बाय कोस भी तो लिख सकते हैं, तो 1 बाय कोस थीटा बराबर
√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर कोई लिख दे तो सर बात बराबर है, बात तो वही है, क्योंकि सेक को हम 1/cos भी तो लिख सकते हैं। तो सर यही चीज है ना, ये सब चीज ना बहुत मदद करेगा आपके क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। जैसे सेक के साथ किए, अगर हम अब की बार सेक को उधर ले जाए, है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला केस बनेगा सबसे पहले, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना भाई, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। या टेन थीटा बराबर √अंडर सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, ये चीज आपको ध्यान में रखना हो, ठीक है जी। इसको हम टेन को साइन बाय कॉस भी तो लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस भी तो लिख सकते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको बताएं कि टेन थीटा बराबर हम आपको बताएं साइन बाय कॉस होता है, ठीक है, ये चीज आपको बताएं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कॉस थीटा बराबर साइन बाय टेन, अरे भाई साहब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बात तो वही है। तो हर तरीका से समझने का प्रयास करना है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। हर तरीके से समझने का कोशिश तो जरूर कीजिएगा, बाकी बात सब ऊपर वाले के हाथ में है, मेहनत अपने हाथ में है, बाकी बात सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा, इस तरीका से सीखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबसे पहले इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सर इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेक और टेन को लिखे, सेम चीज लिख सकते हैं। एक बताने के बाद दूसरा आपको खुद से करना चाहिए। यहाँ पे कोट होगा, हम 10 लिख दिए, ठीक है। अगर छोटा छोटा गलती हो तो माफ करिएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे बताया कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे है। तो अगर आपको मान लीजिए कोसेक थीटा प्लस कोट का वैल्यू दे दिया है कि सर ये p है मान लो, तो हम ये चीज ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि कोसेक थीटा माइनस कोट का जो वैल्यू होगा वो इसका उल्टा होगा, मतलब 1/p होगा। और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये प्लस कोट माइनस कोट आपका कट जाएगा, ये 2 कोसेक थीटा बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर p स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में p आएगा। और सिर्फ अगर कोसेक का वैल्यू चाहिए तो इस 2 को 2 के बगल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी चीज जैसे सेक और टेन के साथ हुआ वैसे यहाँ भी होगा। तो ये चीज यहाँ भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, अपने से जरूर बनाइएगा एक बार। इसको अब मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। और कुछ भी अगर हमसे गलती हो जाए पढ़ाने के दौरान, मिस्टेक, तो सर आप जरूर हमें बताइएगा, ठीक है, आप हमें जरूर बताइएगा। इनको भी हम इधर उधर कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। या दूसरा चीज हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे हम लोग किए, वैसे यहाँ भी तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ भी आपको करना है। ठीक है, तो हम कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1 इंटू कोसेक थीटा +1, ये चीज लिख सकते हैं। और सिर्फ कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं √अंडर कोसेक थीटा -1। ये सब चीज सवालों को बनाने में काफी काम आएगा। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां हम कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। या यहाँ पे हम 1/sin कोसेक को हम 1/sin भी तो लिख सकते हैं बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो डेरिवेशन से फायदा क्या होगा, क्योंकि ये सब चीज ना सवाल में आएगा, आपको सवाल में दिखेगा, तो ऐसे आपको चीजों को समझना है। ठीक है, अब आइए क्या बोले, सम स्पेशल रिजल्ट सीधा सवाल में आता है। ठीक है, सीधा सवाल में आता है। ये चीज सीधा पूछा हुआ है, ये चीज सीधा पूछा हुआ है कि √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर क्या होगा। ये चीज सीधा सवाल में आया है और ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ था, दिया हुआ रहेगा। ये चीज डायरेक्ट सवाल में आया है, तो अगर आप चाहे तो इनको एक बार मेमोराइज कर ले, और नहीं तो इसको बनाना सीख लें, इसको सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, तो हम एक आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमें एक पेज लेना होगा। अच्छा, यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इसको रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, आपको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देना है। किससे सर? 1 - sin थीटा से, 1 - sin थीटा से। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका सोल्यूशन वाला पार्ट है। नीचे क्या हो गया, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। नीचे क्या है, a + b इंटू a - b, क्या होगा a² - b²। तो जब नीचे लिखेंगे सर, तो नीचे मेरा क्या होगा, a² - b², मतलब 1 - sin²। सॉरी, जब हम नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - sin², और ऊपर 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, मतलब 1 - sin थीटा का क्या, होल स्क्वायर। यही चीज ना होगा, और पूरे पे रूट है। ठीक है, ये रूट थोड़ा छोटा बना दिए हम, ये रूट के सर पूरे पे रूट है। ठीक है, अब आप बात को समझिए, 1 - sin² थीटा को हम क्या cos² थीटा नहीं लिखेंगे, 1 - sin², सॉरी इसको पहले अंडू कर देते हैं, 1 - sin² थीटा बराबर क्या, cos² थीटा। तो सर इसके जगह पे हम cos² थीटा नहीं लिख सकते हैं, cos² थीटा नहीं लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा सर, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो सर स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा ये रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो सर स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ये वाला दोनों का दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ये मेरा क्या बचा, अब ये मेरा बचा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब इनको अलग अलग करेंगे, जब इस एलसीएम को अलग अलग करेंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस sin/cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा/cos थीटा लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 1/cos बराबर क्या होता है, sec थीटा, माइनस sin/cos क्या होता है, tan थीटा। तो सर इसको हम sec - tan भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्पेशल रिजल्ट है,
इनसे डायरेक्ट सवाल आया है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या। रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या। रूट अंडर कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या। रूट अंडर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या। तो ये सीधा सीधा ना सवाल ही पूछा है और बार बार पूछा है और कई एग्जाम में पूछा है, सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, एसएससी में भी पूछा है और स्टेट एग्जाम में भी पूछा है। इसीलिए ये जो स्पेशल रिजल्ट है ना, इसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा। और अगर इसको मेमोराइज नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एग्जाम में ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, जैसे कि दो तरीका से सवाल आता है। ठीक है, एक तो साइन ए प्लस बी पे सवाल आएगा सीधा सीधा। दूसरा, जब वो वाला सवाल आएगा कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, तो अगर साइन 75 का वैल्यू पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अब डायरेक्ट उत्तर कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो सर इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा साइन 45 प्लस 30, ऐसे लिखिएगा। अब ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो सर इसको लिखेंगे साइन ए साइन 75 डिग्री इंटू कोस बी कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए कोस पे, अच्छा सॉरी 75 नहीं 45 होगा यहाँ। ठीक है, 45 कोस ए कोस 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। अब देखिए, साइन 45 का वैल्यू रखेंगे 1/√2, कोस 30 का वैल्यू रखेंगे √3/2, उसके बाद कोस 45 का वैल्यू रखेंगे 1/√2, साइन 30 का वैल्यू रखेंगे 1/2, तब जाके ना सोल्व होगा। तो अगर याद रहेगा तो सीधा बना देंगे, सीधा उत्तर में टिक लगा देंगे। नहीं याद रहेगा तो ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। ये तो आपका डायरेक्ट ये चीज ना, ये तो डायरेक्ट सवाल आया, सवाल में पूछा है एनटीपीसी में। एनटीपीसी में सीधा ये चीज पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन ना बहुत डरावना तरीका से बनाया था। आपको दिखाएंगे वो सवाल, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सारा सवाल आपको दिखाएंगे, है ना। तो भाई इन सब का ना यूज है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इनको याद रखना आसान है, बस प्लस माइनस का ही तो फर्क है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, सेम है। उसी तरीका से कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो कोस ए, पहले ए है तो कोस ए, फिर बी है तो कोस बी, माइनस प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। यहाँ पे साइन क्या है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एक तरफ कोस कोस, दूसरा तरफ साइन साइन, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखना आसान है, ठीक है, तो इसको याद करना होगा। उसी तरीका से टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, प्लस है तो नीचे में माइनस। टेन ए माइनस बी, माइनस है तो नीचे में क्या, प्लस होगा। टेन ए माइनस बी, ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर भी माइनस होगा। टेन ए माइनस बी माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहां से भी सवाल आपका आया हुआ है, डायरेक्ट सवाल यहां से आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारा सवाल देखने के बाद ना हम ये सेशन आपके लिए लेके आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना होगा। tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। सीधा सवाल आया हुआ है। और ये 45 माइनस थीटा
cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट 2 cos A इंटू cos B बराबर साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ठीक है, जब साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी को जोड़ेंगे तो 2 साइन A इंटू cos B, और जब साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी को घटाएंगे तो 2 cos A इंटू साइन B। ठीक है जी, इसी तरीका से cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी बराबर 2 cos A इंटू cos B, और cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी बराबर 2 साइन A इंटू साइन B। याद रखना होगा, इस सब कोई उपाय नहीं है, इनको याद ही करना होगा। सम प्रोडक्ट साइन C प्लस साइन D, डायरेक्ट सवाल पूछा है, डायरेक्ट सवाल पूछा है, डायरेक्ट सवाल पूछा है, डायरेक्ट सवाल पूछा है इससे साइन 7x प्लस साइन 3x बराबर, डायरेक्ट सवाल पूछा है, यहां से सीधा सवाल पूछा है। तो ये साइन C प्लस साइन D है, क्या होगा 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, इस तरीका से बनेगा। डायरेक्ट सवाल पूछा है, तो इन सब से भी ना डायरेक्ट सवाल आया है। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा आपको, याद नहीं रखिएगा काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, जो चीज याद रखना है हम आपको सीधा बता रहे हैं। फिर स्क्रीन बंद हो गया। ठीक है, इन सब से इक्का दुक्का सवाल आया है, तो चाहे तो आप डबल एंगल वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का सवाल आया है। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिपल एंगल वाला इक्का दुक्का सवाल आया है। ठीक है, याद रख सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिएगा। क्वाड्रेंट से अच्छा खासा सवाल आया है। अब देखिए क्वाड्रेंट होता क्या है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इससे भी आप परिचित है। कोई ऐसा चीज हम आपको नहीं बताया जो आपको नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है। ठीक है, बट आप ढंग से पढ़ते नहीं है, तो ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। क्वाड्रेंट में तो सर 4 क्वाड्रेंट होता है, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये क्या है चौथा। 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, और इसमें सारा का सारा आइडेंटिटी क्या होता है पॉजिटिव होता है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सबका सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री के बीच होता है, और इसमें साइन और साइन का उल्टा, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारा का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, सारा का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा। यहां से पूछेगा कि आप बता दीजिए कोट 120 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कोट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोट 90 प्लस थीटा। सर 90 प्लस थीटा किस 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे कोट का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा क्वाड्रेंट में 10 और 10 का उल्टा कोट दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा साइन कोस सेक कोसेक यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा। चौथा क्वाड्रेंट में सेक और सेक का उल्टा, कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा नेगेटिव होगा यहाँ। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है। पूछ देता है भाई साहब, ठीक है, बड़ा बड़ा एंगल यहाँ से पूछ देता है, तो साइन 1500 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये तब बना पाएंगे जब इस क्वाड्रेंट का आपको नॉलेज रहेगा कि जब सर एक चक्कर लगाएंगे तो सर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे तो कितना 360 डिग्री, अगर 2 चक्कर लगाए तो 360 का 2 गुना कितना 720 डिग्री, 720 डिग्री,
अगर 3 चक्कर लगाए 1080 डिग्री। तो ये चक्कर का चक्कर है, इसमें थोड़ा सा इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसीलिए कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा आइडेंटिटी पॉजिटिव होगा, कौन सा आइडेंटिटी नेगेटिव होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो पहला में कोई झंझट नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव होगा। दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सबका सब नेगेटिव। तीसरा में टेन और कोट आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव। चौथा में कोस और सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये रहा इनका वैल्यू, ठीक है, ये रहा इनका फॉर्मूला। सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, एक कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोट माइनस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि जब यहाँ पे एंगल नेगेटिव है ना, एंगल मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो सर सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक का ही वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारा का सारा क्या है, नेगेटिव है। साइन माइनस थीटा तो सर माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, लेकिन सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब आप ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा 90 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब ये सारा का सारा फॉर्मूला किसका है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, 90 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे या 180 डिग्री में कुछ घटाएंगे। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझिए। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो हम 90 डिग्री में कुछ जोड़ के भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं और 180 में कुछ घटा के भी सेकेंड क्वाड्रेंट जा सकते हैं। दोनों ही किसका, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है, या तो 90 में कुछ प्लस कर दे या तो 180 में कुछ माइनस कर दे। तो या तो 90 में हम कुछ एंगल थीटा जोड़ दे या 180 में हम कुछ एंगल थीटा घटा दें। हम रहेंगे कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही तो रहेंगे। तो इसका कैलकुलेशन दो तरीका से होता है, एक तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों का दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में काम आएगा। ठीक है, दोनों का दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में का काम आएगा। जैसे कि एक बात समझिए, मान लीजिए हम आपसे पूछें कि कोट 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो निकालना तो आपको सिखाएंगे। तो सर कोट 120 डिग्री को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कोट 90 प्लस 30, या इसी को हम लिख सकते हैं कोट 180 माइनस 60। देखिए 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 60 120। तो सर दोनों ही तरीका से हम सोल्व कर सकते हैं, चाहे 90 प्लस थीटा चाहे 180 माइनस थीटा, आंसर मेरा क्या सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए या तो आप 90 प्लस थीटा का बात कर लो या 180 माइनस थीटा का बात कर लो, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कोसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको भी याद करने का तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, बताएंगे। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, पीछे आइए, 180 में कुछ जोड़ दे या 270 में कुछ घटा दे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे ना भाई। 180 में कुछ जोड़ दे या 270 में कुछ घटा के हम कहाँ रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका भी दो चीज बनेगा, एक 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये दूसरा वाला पेज में, हाँ यहाँ पे 270 माइनस थीटा। ये दोनों किसकी बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का ही बात कर रहा है।
आपको लग रहा होगा कि याद करना बहुत झंझट है, बहुत आसान, अभी आपको वो तरीका बताएंगे, है ना। तो ये दोनों का दोनों क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 और कोट आपका पॉजिटिव होता है। देखिए 10 और कोट पॉजिटिव है, किधर गया, 10 और कोट पॉजिटिव है, बाकी सारा का सारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है जी, पहले देख लीजिए। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270, देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां बना देते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 में कुछ जोड़ के भी जा सकते हैं और 360 में कुछ घटा के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 270 में कुछ जोड़ के या 360 में कुछ घटा के चौथा क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे, तरीका क्या है? सवाल तो आता है तो याद रखना होगा, नहीं तो सवाल छूट जाएगा। याद रखने का तरीका आपको बताते हैं, जरा इसको ऑब्जर्व करिएगा ठीक से, है ना, इसको ऑब्जर्व करिएगा ठीक से। देखिए, आप देखिए सबसे पहले इसको देखिए, नब्बे प्लस थीटा ना को हम बताते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। सर जब 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, लेकिन 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो आप समझ रहे हैं ना। लेकिन याद करने का तरीका देखिए, आइडेंटिटी 180 माइनस और 180 प्लस में आइडेंटिटी सेम है। साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको देख लेना है। साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। अब भाई साहब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है तो है, बाकी सबका सब नेगेटिव है। तो याद रखना तो आसान हो गया ना, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, आइडेंटिटी सेम रहेगा। साइन का साइन, कोस का कोस, ये चीज चेंज नहीं होगा, ये चीज चेंज नहीं होगा। तो चाहे 180 प्लस थीटा का बात करें, चाहे 180 माइनस थीटा का बात करें, आप आराम से याद कर सकते हैं। साइन अगर हम आपसे बोले कि साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सर आइडेंटिटी सेम रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा, माइनस का साइन थीटा लग जाएगा। तो ये चीज ना बहुत मदद करेगा आपका। तो ये आप इस तरीका को समझिए, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में आइडेंटिटी साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन ही है। बस देख लेना है क्या, जब 180 प्लस थीटा बोल रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और जब 180 माइनस थीटा बोल रहे हैं तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। उसी तरीका से आगे आइए, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, यहां भी देखो आइडेंटिटी सेम है। फोर्थ क्वाड्रेंट है,
360 माइनस थीटा। तो या हम 180 प्लस माइनस थीटा का बात कर ले, या हम 360 माइनस थीटा का बात कर ले, सबका आइडेंटिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस देख लेना है कि आप किस क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। अगर 360 माइनस थीटा का बात कर रहे हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोस और सेक हमारा पॉजिटिव हो, बाकी सबका सब नेगेटिव हो, आइडेंटिटी सेम रहेगा। मान लीजिए हम आपसे पूछे कि सर कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले तो कोसेक थीटा ही होगा, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोसेक नेगेटिव होगा, तो माइनस कोसेक थीटा होगा। ये फायदा है। ठीक है जी। तो ये तीन चीज हो गया, ये तीन चीज हो गया, साइन प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, आइडेंटिटी सेम रहेगा। ठीक है। अब फिर से पीछे आ जाइए, अब आप फिर से पीछे आ जाइए। देखिए 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, देखिए 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा में साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोट का टेन हो जाता है। यही चीज यहाँ भी है, साइन का कोस है, कोस का साइन है, टेन का कोट है, कोसेक का सेक है, सेक का कोसेक है, कोट का टेन है। बस आपको देख लेना कि आप किस क्वाड्रेंट में है। जब हम 90 माइनस थीटा का बात कर रहे हैं तो हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है। और 90 प्लस थीटा का बात कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा पॉजिटिव रहेगा, इसमें तो कोई झंझट है नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक, देखो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा का सारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है। आगे बढ़िए। तो हम आपको क्या बोले, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो 90 प्लस माइनस थीटा में क्या रहेगा, साइन का कोस हो जाएगा और कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये चीज और भी देखिए, 270 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस, देखो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में आइडेंटिटी चेंज हो जा रहा है, साइन का कोस हो जा रहा है, कोस का साइन हो जा रहा है। तो 270, ये तरीका देखिए, थोड़ा सा सर दर्द होगा लेकिन बहुत आराम है। ठीक है। तो जब 180 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा का बात करेंगे तो जो आइडेंटिटी है, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। बस आप कौन सा क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं उसके हिसाब से माइनस प्लस लगा देना है। लेकिन जब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा का बात करेंगे तो सर साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद करने का बहुत बड़ा झंझट हट गया। ऐसा इसको आप एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो रटते रटते हालत खराब हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, इस चीज को समझिए। चार्ट जब आप याद करेंगे ना तो ये चीज बेहतर समझ में आएगा। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ये चीज अगर 2 दिया हुआ है तो सर इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ थीटा है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है सर? ये 90 डिग्री है थीटा का वैल्यू, क्योंकि साइन 90 डिग्री भी एक होता है और कोसेक 90 डिग्री भी एक होता है। तो जब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर देन साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो यहां से ना सवाल आता है। ठीक है। साइन का पावर कुछ रहेगा, कोसेक का पावर कुछ रहेगा, बराबर क्या 2 ही होगा। उसी तरीका से जब कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया है, जब
कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। कॉस 0 1 होता है और कॉस का उल्टा सेक 0 भी 1 होता है, तभी ये चीज होगा। तो इस तरीके का सवाल आता है, दे देगा ऐसे कि कॉस का पावर 100 थीटा प्लस सेक का पावर 100 थीटा बराबर 2 है, बराबर क्या होगा, तो सर 2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से ध्यान से देखो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो सर टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू बराबर है, मतलब जो थीटा है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। टेन 45 1, कोट 45 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे चौथा में आइए, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 है। अगर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 है तो भाई साहब साइन का कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री, और कोस का कितना एंगल रहेगा, 0 डिग्री। साइन 90 0 होगा और कोस 0 साइन 90 1 होगा और कोस 0 1 होगा, तभी तो ये 2 बनेगा, तभी तो ये 2 बनेगा। पांचवा नंबर, ये चौथा नंबर था, पांचवा नंबर पे आइए, अगर साइन ए प्लस कोस बी बराबर 0 है, इसका मतलब साइन जो है ए का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा और बी का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है और कोस 90 डिग्री 0 होता है, 0 + 0 0 हो जाएगा। छठा नंबर, बार बार इसका जिक्र पहले भी हुआ है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 है या साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि ए बराबर बी है, मतलब साइन 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, ए बराबर बी है। हाँ, 90 डिग्री बराबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दी है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 है, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम साइन 90 डिग्री लेंगे तो सर 1 होगा और कोस 90 डिग्री लेंगे तो 0 होगा। नहीं, ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो ये चीज आपको याद करना है। ठीक है जी, जिस तरीका से समझा रहे हैं उस तरीका से आपको याद करते रहना है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब अच्छा, खत्म हो गया ना। तो जितना भी आपको बताएं, ठीक है, कितना आपको स्लाइड बताएं, जरा ध्यान से देखो। ये वाला स्लाइड सबसे आखिरी है ना, ये वाला स्लाइड सबसे आखिरी है। एक एक स्लाइड को ना आपको याद रखना होगा, ये वाला स्लाइड। अच्छा, इसको क्वाड्रेंट वाला याद करने का तरीका आपको क्या बताएं, सर इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो बताए ही नहीं ना कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, ये चीज तो नहीं बताए। अगर साइन अल्फा बराबर कोस बीटा है, इसका मतलब ये है कि उनके एंगल का सम 90 डिग्री है, कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, जिससे कि साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री। इसका मतलब यह है कि इनके एंगल का सम 30 और 60 कितना, 90 डिग्री होगा। टेन अल्फा बराबर कोट बीटा, इसका मतलब टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर, कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होता है। टेन अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 होता है। अब अल्फा और बीटा की जगह पर ए और बी एंगल आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। देखिए, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। कब, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। इस सवाल के साथ बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है जी, ये चीज हो गया। उसके बाद ये तो बता ही दिए, क्वाड्रेंट का एकदम समझ रखना है। ठीक है, इन सब को याद रखना है, इन सब को याद रखना है, सबसे सवाल आया है। ठीक है, ये स्पेशल रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये सारा का सारा डेरिवेशन याद रखना है। देखिए, ये बहुत ही
जरूरी है, ठीक है। वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू एकदम जुबान पे होना चाहिए। सारा का सारा डेरिवेशन, ठीक है, ये सब रेशियो वाला, ठीक है, ये सारा का सारा डेरिवेशन आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना। अब एक चीज आपको और बताते हैं, ठीक है, तो चीज ना छूट गया है उसको हम अभी बता देते हैं, है ना। जरा ध्यान से देखिए, आपको हम क्या बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें और बराबर में दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर रेज टू पावर 4 इंटू थीटा प्लस कोस स्क्वायर रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 2ab होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होगा। अब ध्यान से देखो, अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, क्योंकि यहां से भी सवाल आया है डायरेक्ट, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस वाला पोर्शन को प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर उधर लेके चल गए, तो सर ये रिजल्ट निकल के आया। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना। यहां से भी ये भी आपको सवाल में दिखेगा सीधा, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये चीज निकल के आता है, ये आपको याद रखना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और कि जब यहीं पे जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा है ना भाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, दोनों तरफ क्यूब लगा दे, क्यूब कर दे, तब भी एक रिजल्ट बनेगा, और वो भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये होगा a क्यूब मतलब 2 गुना 3 6 साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1 का क्यूब 1 होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 बराबर 1। अगर इस वाला पोर्शन को उधर ले जाएं तो साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज है। तो सर ये भी एग्जाम में आया है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दोनों ये चीज और ये चीज, इसके अलावा और भी बहुत सारा छोटा छोटा चीज हम लोग सवालों के साथ में जानेंगे। तो जितना भी आपको बताएं बहुत अच्छा तरीका से बताने का कोशिश किए हम, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को नोट डाउन अगर एक बार कर लिए, अगर अपने से अगर एक कॉपी में अगर लिख ली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना हम आपको इसका PDF तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसके सवालों
वाले सेशन में, और जो सवाल होगा ना वो भाई साहब पूरा एकदम ताजा तरीन सवाल होगा 2024-25, और कुछ सवाल पीछे से अच्छा सवाल हम लेके आएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा वो, देखिएगा उसको ध्यान से, टाइप वाइज होगा, उसको समझना है ध्यान से एक एक चीज को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।